गोविंद गाए राधे गोपाल कृष्ण गाए रे भजो राधे गोपाल कृष्ण गाए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, अलबेली सरकार की जय, राधा रानी की जय, संत समाज की जय। हर हर महादेव। पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण, नारदीय पुराण, मार्कंडेय पुराण, आग्नेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, लिंग पुराण, बराह पुराण, स्कंद पुराण और वामन पुराण और मत्स्य पुराण, कुर्म पुराण, गरुड़ पुराण और ब्रह्मांड पुराण। बोल अष्टादश पुराणों की जय। और जो 18 पुराण व्यास जी ने जिसकी रचना की वो पुराण क्या था? श्रीमद् भागवत। भगवतः इदम भागवतः। जिस भागवत महापुराण में भगवान का एक स्वरूप विद्यमान होता है, उसके प्रत्येक अक्षरों में और प्रत्येक पाने में मूर्त रूप में, तो वो भागवत है। भागवत पुराण की आवश्यकता व्यास जी को तब पड़ी जब 17 पुराण की रचना हो गई और व्यास जी का मन जो है भ्रांत में हो रहा था। तो व्यास जी को जो है लगा अब जो है कुछ मुझे करना चाहिए। तो भगवान की उनके ऊपर अनन्य कृपा थी। मां सरस्वती के वो भरत पुत्र थे, उन्होंने जो है समस्त पुराणों की रचना की। और वो पुराणों की रचना कहा कि आपके इसी उत्तराखंड पुण्य क्षेत्र में आपकी सरस्वती नदी के तट पर जो है व्यास जी ने पुराणों को लिखा, व्यास जी ने पुराणों को रचा और गणेश जी ने उनको लिखा और उनके पुत्र जो सुखदेव थे उन्होंने इसका वाचन किया। बोलो सुखदेव भगवान की जय। तो वराह पुराण भगवान का एक स्वरूप, जब जो है आपके हिरण्याक्ष जो राक्षस थे, जब वो धृष्टावश जो है इस पृथ्वी को पाताल लोक में ले जाने लगे, तो वहां पर जो है भगवान ने वराह का रूप धारण करके उस पृथ्वी का जो है उद्धार किया। बोलो बराह भगवान की जय। बराह पुराण के अंतर्गत एक छोटा सा दृष्टांत है सज्जनों। एक बनिया थे, बनिया जानते हैं आप लोग सब। तो बनिया क्या थे? उन्होंने अपने जीवन में सदैव मिलावट, कभी दाल में मिलावट, कभी नमक में मिलावट, कभी चीनी में मिलावट, कभी तेल में मिलावट करते करते उनका जीवन व्यतीत हुआ। लेकिन उन्होंने अपने जीवन में कभी राम नाम नहीं लिया। देखो सत्संग की महिमा पर प्रकाश डाल रहा हूं। ये दृष्टांत कथा बराह पुराण की, इसको ध्यान सुनिए आप लोग। तो अंत में एक बार क्या हुआ, अचानक उनके जीवन में जब भाग्योदय होता है ना, हमने अभी आपको श्लोक सुनाया था कि भाग्योदय बहु जन्म समार्जितेन। अनेक जन्मों के जब दिव्य संस्कार जागृत होते हैं, अनेक जन्म संसिद्धे ततो भागवतम लभेत। भक्ति ज्ञान और वैराग्य तभी जीवन में आता है जब जीवन में जो है भाग्योदय होता है और अनेक जन्मों के दिव्य संस्कार जागृत होते हैं। तो बढ़िया महाराज जी ने अपने जीवन में कभी राम नाम नहीं बोला। एक बार एक संत की कृपा हुई, उन्होंने कहा बोला बेटा इतने हम तेरे यहाँ से इतने दिन से सामान लेते हैं तेरे दुकान से, हम तेरे दुकान की ग्राहक हैं परमानेंट, बेटा एक बार तो राम बोल दे। उसने कहा राम नाम मुझे क्या लेना देना राम नाम से, मुझे तो मिलावट करने से मतलब है। तो मिलावट करते 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 जीवन में अंत में उसने एक बार राम बोला। एक बार राम बोला तो जब उस बढ़िया का जीवन, जब उस संसार से जो है अपने उस परम धाम की ओर जाने लगा, तो क्योंकि जीवन में तो राम नाम एक ही बार बोला था, पाप कर्म ही किए थे, सारे मिलावट, सारे नाना प्रकार के घोटाले जैसे आज की जो है मतलब वर्तमान परिवेश में हो रहा है, उसका निचोड़ मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। परंतु पहले आप इस दृष्टांत को सुनो ध्यान से। तो जब राम बोला तो अंत में उसका जीवन समाप्त हुआ और फिर जो है उसको जो है वो उसको जब वो उस मतलब उसको ले जाने लगे, यमराज के दूत ले जाने लगे, तो उसको उपस्थित किया गया धर्मराज के सभा में। धर्मराज की सभा में उपस्थित हुआ और वहां उसके सारा लेखा जोखा जो देखने लगे। मेरे मालिक के दुकान में सब जीवों को खाता, जैसा कोई कर्म करेगा वैसा ही फल पाता। वहां उसका खाता खोलने लगे, खोला 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 खोला, अंत में जो है एक पन्ने पर उसका जो है राम मिला, उसके जीवन का एक बार सिर्फ राम। अब राम बोला तो भैया क्या किया जाए, इसका तो राम बोल रखा है, इसको हमने यहाँ जो धर्मराज, तो धर्मराज ने कहा भाई ऐसा है तेरे जीवन में तो एक ही बार राम है, उसका तो तुझे भाई अच्छा वो तो मिलेगा, स्वर्ग तो मिलना है तुझे कुछ क्षणों के लिए। अब तू ये बता तू पहले नर्क जाएगा स्वर्ग जाएगा? तो बढ़िया की बुद्धि चतुर तो होता ही है, उसने कहा पहले मैं स्वर्ग जाऊंगा। लेकिन स्वर्ग जाऊंगा तो उसने एक शर्त रख दी यमराज के साथ। बोला कैसे जाएगा स्वर्ग? बोले स्वर्ग जाएगा तो जाओ स्वर्ग जाओ। बोले नहीं मेरी एक शर्त है, मैं पालकी पे स्वर्ग जाऊंगा।
मैं सुसज्जित विमान पर स्वर्ग जाऊंगा। अब उसके लिए धर्म संकट। यमराज ने बोला भाई मेरे पास तो ये भैंस है, इस पर बैठ के नहीं भैंस बस में नहीं जाता मैं, स्वर्ग ऐसे भैंस पे चले जाऊंगा नहीं। अब देखो ध्यान सुनो इस राम नाम के प्रभाव को, इस राम नाम के प्रताप को ध्यान सुनो। तो यमराज ने कहा भाई क्या होगा मेरे पास, उसने कहा नहीं, यमराज के धर्म संकट हो गया। तो वहां से उस यमराज के दरबार से चले सीधे जो है ब्रह्मलोक। ब्रह्म जी का महाराज हमारी शंका समाधान करो। यमराज जी वहां चल दे ब्रह्मलोक। वहां नारद जी बैठे थे अपने तुमरो नाम की वीणा पर, क्या गा रहे हैं? श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, 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 भगवत पारायण पारायण हरि हरि, भगवत पारायण पारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। बोलो नारायण भगवान की जय। तो नारद जी अपनी तुमरो नाम की वीणा पे वो, क्योंकि जो है ब्रह्मा के मानस पुत्र है नारद जी, ब्रह्मा के जो है वो मानस पुत्र है, इसलिए उनको उनके दरबार में वहां जो है इकट्ठे हो गए सब लोग। भाई ब्रह्मा जी ने कहा कि अगर इसको स्वर्ग जाना है तो भाई मेरे पास तो ये हंस है, मेरा वाहन है। बोले नहीं हंस, वो बढ़िया इतना बुद्धिमान चतुर बढ़िया कह रहा है कि मैं इसमें नहीं जाऊंगा स्वर्ग। तो किस पे जाओगे? बोले नहीं। अब उनके धर्म संकट खड़ा हो गया। अब वो वहां से निकले सब जो है यमराज, धर्मराज और आपके ब्रह्मा जी और नारद जी, और कहा चले भगवान देवादेव महादेव। बोल शंकर भगवान की जय। शंकर भगवान के दरबार में उपस्थित हुए। बोले शंकर जी अब हमारी समस्या का समाधान करो। बोले क्या समस्या है? बोलो ये जो बढ़िया है इसने एक बार अपने जीवन में राम बोला, और ये जो है सुसज्जित विमान पर जो है स्वर्ग जाना चाहते हैं। और तो भाई हम क्या करें, हमारे पास तो बैल है, बैल पे जाएगा? नहीं नहीं। तो सब लोगों ने मिलकर एक युक्ति बनाई, क्योंकि राम नाम का वो प्रभाव इतना प्रभाव है, राम न सके नाम गुण गाई। अभी इसके बारे में बताऊं कि राम नाम कितनी महिमा है, पहले से सुन लो। तो उसके बाद जो है वहां जो चारों लोग एकत्र होकर के उन्होंने एक विचार बनाया, एक पालकी का निर्माण किया। तुरंत भगवान शंकर ने जो है विश्वकर्मा जी को आदेश किया, हे विश्वकर्मा सृष्टि के जो इंजीनियर है, ये संसार की जो रचना करने वाले हैं, सृष्टि को बनाने वाले, तो आज सृष्टि का जो वो है तो ब्रह्मा जी के पास है। तो ब्रह्मा जी ने और शंकर जी ने जो है योजना बना के उनको बुलाया और एक सुंदर पालकी का निर्माण किया। अब साहब उसमें बढ़िया को बिठाया गया, बढ़िया उसमें आरूढ़ हो गया उस पालकी में, और सीधे जो है उनको बोला तुम चार लोग हो, नारद जी, ब्रह्मा जी, शंकर जी, धर्मराज, उनको बोला तुम जो है लग जाओ मेरे पालकी पे, मुझे स्वर्ग जाना है, मुझे बैकुंठ जाना है, क्योंकि मैंने एक बार राम बोला है। अब साफ चलते चलते सब लोग उनको बोले, अब ना जो है वो बढ़िया इतने चतुर, एक बार तो राम बोले था, वो उसके अंदर बैठ के राम जप रहा, बोलो एक बार के प्रभाव से मुझे इतना हो रहा है, जपते जा रहा राम 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 राम, उसने जपा जपा जपा। उनको बोलो तुम भी जपो, और बैकुंठ बुद्धि ने बुद्धि देखो कितनी, मतलब एक बढ़िया की बुद्धि, यही तो मतलब जो है ना। तो कहने का तात्पर्य वो चलते 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 जब पहुंचे वो बैकुंठ के पास, तो भगवान नारायण अपने जो है शेष सया पर माँ लक्ष्मी उनके चरणों में जो है वो जो है उनकी सेवा में एकाग्र होकर के बैठी हुई है, और वो जो है सुन रहे हैं शोरगुल क्यों हो रहा है। अपने उनको बोला समस्त जो उनके द्वारपाल है, बोलो अरे ये शोरगुल क्यों हो रहा है? महाराज एक पालकी पे कोई आ रहे हैं, उनके साथ ब्रह्मा जी भी हैं, उनके साथ जो है नारद जी भी हैं, उनके साथ शंकर जी भी हैं, और उनके साथ जो है सब प्रकार से सब लोग आके बोलो तो किस प्रकार का शोर हो रहा है? ये तो कोई मेरा कोई परम भक्त बैठा है इस पालकी में। बोला हाँ महाराज आपका भक्त बैठा है। और जैसे ही जो बैकुंठ लोक में पहुंचने वाली थी वैसे बढ़िया ने छलांग लगाए पालकी से, त्राहिमाम रक्षमाम, और वो ऐसे इस प्रकार के शब्द। और भगवान बैकुंठ वो तो दयालु है, भगवान विष्णु तो है भाई, समस्त देवों के जो है समस्त जो है इस सृष्टि के जो है मतलब पालक भी हैं। तो उन्होंने कहा भाई क्या बात है? बोले महाराज बस मैं आपकी शरणागति हूँ। तो बढ़िया जो है, और फिर वो भगवान शंकर वहां पहुंचे, सबने विचार में करा, बोला ये सब इसलिए जो है राम बोला है, और ये आपके धाम को प्राप्त। बोला ये मेरा परम भक्त है, इसने हजारों बार राम जपा है, एक बार राम के प्रभाव से उसने पालकी के अंदर राम जपा, रास्ते भर राम जपाया, और उस राम के प्रभाव से बोल मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र भगवान की जय। तो कहने का तात्पर्य सज्जनों ये है कि राम न सकहीं नाम गुण गाई। एक बार की बात है,
जब समुद्र पर सेतु का जो बंधन हो रहा था, तो एक बार क्या हुआ, भगवान राम ने देखा कि समस्त लोग जो हैं ये पत्थरों पर जो ये पत्थर क्यों तैर रहे हैं। उन्होंने उठाया एक पत्थर और वो डाल दिया पानी में डाल दिया, वो डूब गया। तो कहने का तात्पर्य है कि क्योंकि उस पत्थर पे राम का नाम था और राम भगवान स्वयं अपने नाम की महिमा को नहीं जानते थे, हैं? तो उन्होंने जो है उन्होंने देखा कि ये पत्थर डूब गया। तो कहने का तात्पर्य कि राम जिनको फेंक देते हैं, राम की नजरों से जो गिर जाता है, वो जो दुनिया उसको फिर दुनिया में बचाने वाला कोई नहीं होता है। तो कहने का तात्पर्य अष्टादश महापुराण हो रहे हैं, इसका ये उद्देश्य है कि हम लोग सत्संग की ओर बढ़ें, अपने बच्चों को संस्कार प्रदान करें, अपने इस भारतीय संस्कृति की रक्षा करें, अपने उत्तराखंड के इस देवभूमि को जो है हम जो है समस्त प्रकार के जो है छल और छद्मों से बचाएं, इसकी रक्षा करें, अपने देवी देवताओं का सम्मान करें, अपने माता पिता की सेवा करें, क्योंकि सबसे बड़े होते हैं माता पिता। माता पिता से बढ़कर संसार में कोई नहीं होता है, क्योंकि लालन पालन माता पिता का और गुरुवर रहा दिखाता। माता पिता की कृपा से ही एक बच्चा का जो है उस संस्कार का निर्माण होता है और गुरु की कृपा उसके ऊपर होती है, सतगुरु की कृपा से बच्चे के अंदर संस्कार और ज्ञान आता है। तो कहने का तात्पर्य सज्जनों ये है कि एक बार राम कहने से जो बढ़िया उस परम धाम को प्राप्त कर सकता है, तो क्यों ना हम हजारों बार राम बोले। एक भजन है छोटा सा, तेरा जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में, तेरा जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में, तेरा जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में। क्या लेकर तू आया सग में, क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर जाएगा संग में। अरे रे मति मंद गंवार, अरे कुछ तो सोच विचार, भजन बिन दुनिया में, तेरा जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में, तेरा जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में, रटन बिन दुनिया में, जतन बिन दुनिया में। बोल मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, अष्टादश महापुराण की जय, समस्त विद्वत समाज की जय, संत समाज की जय, भारत माता की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, साचे दरबार की जय, सुरगंडा मैया की जय, अष्टादश महापुराण की जय। हर हर महादेव। तो आइए सज्जनों, ये थे हमारे सुरेश चंद्र जी भट्ट समाख्यम जगदीश्वरम सर्वगुरुम माया मनोष्यम हरिम वंदे हम करुणाकरम रघुवरम गोपाल चूड़ामणिम। ओम खड्गम चक्रगदेषु चाप परिगां शूलं वशुं चिरा शंखं संदधतीं करैस्तृणयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्माद्युतिमस्य पाददशकां श्रीवेमां कालिकां यामस्तुत्सविते हरकमलजो हन्तं मधुं कैटवाम्। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण, सब बोलिए नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्
पास गुरु की आज्ञा अनुसार स्कंद पुराण तृतीय खंड दिया गया है, जिस पुराण में सिद्ध रूपी सारभूत 81,000 श्लोक विद्यमान है और इस पुराण में 7 खंड वर्णित हैं, जिसमें कि तृतीय खंड मेरे पास है और इस खंड में ब्रह्म खंड का वर्णन, तीर्थों का वर्णन, व्रतों का वर्णन और ब्रह्म खंड की पुण्यमयी कथा का वर्णन दिया गया है, जिसमें कि एक मर्यादा जीवन की किस तरह से होनी चाहिए और ईश्वर की महिमा किस तरह से निर्वाह होना चाहिए, इस सारा वृत्तांत इस ब्रह्मखंड में मिलता है। ये ब्रह्मखंड भारतवर्ष में एक स्थान है, उस स्थान का नाम ब्रह्मखंड पड़ा है। स्कंद पुराण मेरे पास है। स्कंद नाम भगवान शंकर के पुत्र का नाम था, उनका नाम स्कंद था और यही एक स्कंद पुराण मेरे पास है, जिसका मैं यहाँ पर मूल पारायण करने के लिए नियुक्त हूँ। समस्त वेद, वेदांग एवं वेदानुसारी शास्त्रों का निर्विवाद सिद्धांत है। इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का विवाद नहीं है और सिद्ध अंतः यस्य सा सिद्धांत व्याकरण का शब्द है। ये जो सिद्ध किया गया है, धुल दिया गया है, ये सिद्ध करके जो प्रमार्जित किया गया है, उसी का नाम सिद्धांत है। तो जीव शांत है और ईश्वर अनंत है। आज किसी की समझ में नहीं आता है कि ये सनातन धर्म क्या है, इस चीज का किसी को अनुभव नहीं होता है और इस चीज के बारे में बहुत सारे लोग जानते हुए भी अनभिज्ञ बने हुए हैं। सौभाग्य नहीं है, ये दुर्भाग्य है कि अपना एक सनातन, अपना एक वैदिक संस्कृति उत्थान के बजाय समाप्ति की ओर जा रही है। ये कारण क्या है? हमें ही नहीं, आपको भी विचार करना है, सारी जनता को विचार करना है कि इसमें कौन सी कमी, कौन सी हमारी बुद्धि में ऐसा विकार आ रहा है कि हम इस धर्म से पृथक होते चले जा रहे हैं। क्या ये सौभाग्य हो सकता है आप लोगों का कि ये धर्म समाप्ति की ओर पर रहेगा? तो ये सौभाग्य नहीं है। सौभाग्य तब है जब इस धर्म की रक्षा करेंगे और इनकी मर्यादा को बनाए रखेंगे, तभी आपका सौभाग्य है, तभी आपका जीवन सुंदर है, तभी सुखी है, तभी कुशल है। आज देखने को मिलता है कि कोई बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दुखी हैं। क्यों हैं? क्या कारण है? विचार करना चाहिए। ये प्रभु प्रदत्त ईश्वर की कृपा से जो हमें ये मानव देह प्राप्त हुआ है, बड़ी कठिनता से प्राप्त हुआ है और पशु और मनुष्य में यदि अंतर दिया है तो एक ही अंतर दिया है कि हमें विचार करने की शक्ति, ये बुद्धि विवेक रूपी जो ज्ञान हमें प्राप्त है, इसके माध्यम से हम उस परमात्मा तक पहुंच सकते हैं और परमात्मा परम नित्य ज्ञान, नित्य आनंद और नित्य जीवन जिसमें अंतर्निहित है, वही परमात्मा है। आज अनेक प्रकार की भ्रांतियां, अनेक प्रकार की अपभ्रंश इस धर्म के प्रति हो रहे हैं। ऐसा क्यों? ऐसा नहीं है, ये एक का कार्य नहीं है कि ये मेरा व्यक्तिगत कार्य हो। ये जितने भी यहाँ पर उपस्थित है, जितना भी ये समाज है, ये सबका कार्य है। यदि इसको सुधारने की कोशिश नहीं करोगे तो ये जीवन सुख के बजाय दुख में बदल जाएगा। और एक मछली को जिस तरह से तालाब से निकाल कर किनारे रख दिया जाए, वो तड़पती रह जाएगी, उसे कोई सहारा नहीं मिल सकता है। और यदि वो तड़पते हुए भी उसे पानी में डाल दिया जाए तो उसे पुनः जीवन मिल जाएगा और पुनः वैसे ही हो जाएगी जैसे पहले थी।
इसीलिए ये परमात्मा की बात थी यहाँ पे, ये मैंने आपको इसमें बहुत कम शब्दों में बताया। और इस सनातन, देखिए ऐसा है, समुद्र एक है और सभी तरह से गांव हो, नगर हो, शहर हो, सभी तरह से सारे नाले जाकर के समुद्र में समाहित हो जाते हैं। चाहे किसी की गंदगी हो, चाहे कोई भी चीज हो, किसी भी तरह से सब इसमें समाहित होता है। यदि सीखना हो तो समुद्र से सीखो कि समुद्र कितना शांत है। हवा जब आती है तो हिलोरे जरूर आते हैं, तरंगे जरूर उठती हैं, लेकिन एक परिधि के अंदर, परिधि से बाहर ये तरंगे नहीं जाती हैं और समुद्र स्थिर रहता है। चाहे उसे कितनी आपत्ति आ जाए, चाहे कितना कूड़ा आ जाए, चाहे कितना ही करकट क्यों ना आ जाए, लेकिन वो अपने में सबको समा देता है। ऐसे ही ये एक वैदिक संस्कृति है और ये सनातन धर्म है। इसी प्रकार से जैसे समुद्र शांत है, सारे दुखों को अपने में समाहित कर देता है, उसी प्रकार से ये सनातन धर्म अपने जितने भी संसार में जीव हैं, चराचर हैं, सबके दुखों को शांत करने वाला है। लेकिन कब करेगा? जब हमारी मर्यादाएं उसके प्रति बनी रहेंगी। मर्यादाएं समाप्त हो जाएंगी तो कुछ भी नहीं रह जाएगा। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के चरणों से प्रार्थना यही है कि वो अपनी मर्यादाओं का पालन करे, अपनी वैदिक संस्कृति को लौटाने का प्रयास करे। आज देखिए, समुद्र एक होते हुए भी सारे जगहों के जल को अपने में समाहित कर लेता है। वैसे ही पंथ कई हो सकते हैं, संप्रदाय कई हो सकते हैं, मूल एक ही होता है, 100 नहीं होते हैं, मूल एक होता है। और सनातन धर्म का जो मूल है वो एक ही है, हजारों नहीं है। पंथ अलग हो सकते हैं, संप्रदाय अलग हो सकते हैं, और प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य बनता है कि वो प्रत्येक पंथ का सम्मान करे, प्रत्येक संप्रदाय का सम्मान करे, अपमान किसी का न करे। दूसरा, इस समुद्र में कितनी शक्ति होती है, सोचने की बात है, विचार करने की बात है कि सारे दुखों को, सारे पापों को धुल करके अपने में समाहित कर देता है। और न जाने कितने नाले इसमें समाहित होते हैं। वैसे ही धर्म एक है और पंथ और संप्रदाय अनेक है। जिस मर्यादा में, जिस कुल में, जिस वंश में और जिस वैदिक संस्कृति में हमारा जन्म हुआ है, यदि हम इस वैदिक संस्कृति को त्याग दें तो क्या हमारा जीवन मंगलमय हो जाएगा? कदापि नहीं हो सकता है। इसीलिए अपनी मर्यादाओं से जो बाहर हो जाता है, अपनी मर्यादाओं का जो त्याग कर देता है, उसके जीवन में सुख नहीं मिल सकता है, दुख ही दुख मिलेगा। क्योंकि जिस घर में, जिस स्थान में हम रह रहे हैं, यदि वहां से हम दूसरी जगह जाना चाहें तो कितनी परेशानी उठानी पड़ेगी, बहुत परेशानी उठानी पड़ेगी, तब जाके हम दूसरे स्थान में पहुंच जाएंगे। न जाने वहां कितनी परेशानियां हमें उठानी पड़ेंगी। इसलिए जो स्थान हमें मिला है, यदि हम उसी में रहें तो हमारे लिए परेशानियां कम हो सकती हैं। इसीलिए अपनी इस वैदिक संस्कृति की परंपरा को बनाए रखें। और आज के भाई बहन जितने भी हैं, मर्यादाओं से दूर होते चले जा रहे हैं। क्या होगा? ये सुख हो सकता है, मुझे नहीं लगता कि इसमें इन्हें सुख मिल जाएगा। क्योंकि जब तक अपनी वैदिक संस्कृति, अपनी वैदिक परंपरा, अपनी वैदिक वेशभूषा नहीं होगी तो तब तक सुख मिलना बड़ा कठिन है। बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते हैं कि हमें किस मार्ग को प्रस्थान करना चाहिए, किस मार्ग की ओर लौटना चाहिए। देखिए, यहाँ पर अगर जो आपको इस अपने सनातन के प्रति या अपने वैदिक संस्कृति के प्रति कोई भी जानकारी लेनी हो, किसी भी तरह से तर्क वितर्क करना हो, तो अपने इस मंडप में विराजमान विद्वत वृंद यहाँ पर उपस्थित हुए। मैं इनके सामने कुछ भी नहीं हूँ, और जो कुछ भी आज यहाँ पे ये मौका मिला है, इन्हीं के चरणों के आशीर्वाद से मिला है, आप लोगों के शुभ आशीष से मिला है। और मैं इन लोगों से यही आशा करता हूँ कि आप लोगों को यदि कुछ भी जानकारी लेनी हो तो यहाँ पर अपने बीच में विराजमान पूज्यपाद गोपालाचार्य जी हैं, उनसे आप विचार विमर्श कर सकते हैं।
और अपने जगत गुरु शंकराचार्य माधवाश्रम महाराज जी कल यहाँ पर पधारने वाले हैं। यदि किसी को भी इस तरह की कोई त्रुटि कुछ भी यदि पूछने की आवश्यकता हो तो वो उनसे पूछ सकते हैं। यदि सही गुरु का सहारा लिया है और सही दिशा का सहारा लिया है तो जीवन पार हो जाता है, और यदि सही गुरु नहीं मिला तो बीच में डूब जाते हैं। इसी वजह से हमेशा पहले कोई भी कार्य करना हो, अपने संस्कृत में लिखा है सहसा विदधित न कार्यम, कोई भी कार्य एकदम बिना विचार किए हुए बिना सोचे हुए उसमें जाना नहीं चाहिए। जब तक ये विवेक ये बुद्धि स्वीकार नहीं कर लेती है और आपके मन को ऐसा नहीं कह देते कि ये ठीक है, तब तक उस मार्ग को अपनाना ठीक नहीं है। इसलिए पहले सोच लो, विचार कर लो और तब आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। आज अनेक प्रकार की धारणाएं देखने को मिलती हैं। देखिए, विद्वानों का कार्य, विद्वत वृंदों का कार्य एक ही होता है, शांत होते हैं, दुख को अपने मन में समाहित कर देते हैं, क्रोध को अपने मन में समाहित कर देते हैं, और किसी भी प्रकार की बुराई, किसी भी प्रकार का अहंकार उनके अंदर नहीं होता है। यदि कोई वृक्ष है और उस वृक्ष पर परिपूर्ण रूप से यदि फल विद्यमान है तो वो झुका होगा, और यदि किसी वृक्ष पे फल नहीं है तो वो इतना ऊंचा होगा कि यदि किसी की खाने की इच्छा भी होगी तो उसे फिर पत्थर मारने पड़ेंगे, और तब जाके वो टूट पाएगा, और तब जाके खाएंगे तो क्या होगा, पत्ते भी टूट जाएंगे, टहनियाँ भी टूट जाएंगी और वो वृक्ष भी नहीं रहेगा। क्यों? वो इतना ऊंचा है कि हम उसकी कल्पना ही नहीं कर सकते कि इससे हम फल खा सकते हैं। यदि कोई वृक्ष झुका होगा तो बच्चा भी यदि कोई जा रहा होगा उसे भी एक फल मिल जाएगा तो वो भी उस वृक्ष को आशीर्वाद देने की कोशिश करेगा कि वृक्ष यदि यहाँ पर शाश्वत रहे तो मैं इससे फल खाता रहूँ। अपना ये सनातन एक शाश्वत है, नित्य है, अनित्य नहीं है। हमारे लिए भूत, भविष्य, वर्तमान 3 काल हैं, लेकिन उसके लिए सब वर्तमान है। 300 अरब वर्ष पूर्व से ये सनातन विद्यमान है, और इस पुराण में, ब्रह्मखंड के अंतर्गत स्कंद पुराण में रूप, यौवन, सुंदर भवन, युवती व मरण समय धर्म एक सहाय, केवल सब कुछ संसार में जो कुछ भी विद्यमान है, चाहे वो विद्या हो, चाहे वो रूप हो, चाहे वो सुंदर भवन क्यों ना हो, सुंदर स्त्री क्यों ना हो, ये सब मरते समय व्यर्थ हैं। केवल मात्र एक धर्म सहायता के रूप में सहायक बन करके अपने साथ शरीर होने के बाद, शरीर शांत होने के बाद देता है। जिस प्रकार से ये शरीर जब हमारा शांत होता है तो जितना भी जो कुछ भी अपने जीवन में किया है सब कुछ तो यही समाप्त हो जाता है, किंतु धर्म उसके साथ अवश्य जाता है। जीवन में इन हाथों से जो पुण्य कर दिए हैं, जो सत्कर्म किए हैं, और इस देह से जो बच्चे जो हल्ला कर रहे हैं, बेटा हल्ला मत करो। इस देह से जो पुण्य कार्य किए हैं, ईश्वर ने हमें ये मानव देह प्रदान किया है। क्यों किया है, किस लिए किया है? वेदांत में कहता है कि यहाँ किस लिए आए और क्या करने के लिए आए, और स्थान गंतव्य कौन है, कहाँ जाना है। यदि 3 बातें आपके जीवन में आपकी समझ में आ जाए तो सारे दुख यहीं समाप्त हो जाते हैं। लेकिन ये जानना हर किसी की बस की बात नहीं है, बड़ा कठिन है। इसलिए जितना हो सके सेवा करने का प्रयास करना चाहिए। सेवा किसी की भी हो, चाहे पशु की क्यों ना हो, चाहे मनुष्य की क्यों ना हो, चाहे किसी भी संप्रदाय की क्यों ना हो, सेवा करने से कोई हानि नहीं है, लाभ है। और इन हाथों से दान देने से कोई कमी नहीं आने वाली है, आपका धर्म खाली नहीं हो जाएगा। जितना भी दान देंगे
वो बढ़ता जाएगा। धर्म कहता है कि तुम एक हिस्सा दान करोगे तो मैं 10 हिस्सा तुम्हें और दे दूंगा, इसकी चिंता मत करो। इसलिए यदि हाथ अपना खुला रखा है जीवन में दान के लिए, धर्म के लिए, सत्कर्म के लिए, पुण्य के लिए, तो आपके जीवन में कभी दुख उपस्थित नहीं हो सकता है। आपको सुख की अनुभूति, सुख की प्राप्ति होगी। आपका मन भीतर से गदगद होगा। क्यों होगा? इसलिए कि आप सत्कार्य कर रहे हैं। सत्कार्य करने में तन से, मन से और धन से, दान, धर्म, पुण्य, ये सब कुछ प्रत्येक मानव के लिए आवश्यक है। यदि करेंगे तो जीवन में सुखी रहेंगे, और नहीं करेंगे तो जीवन का अंतिम लक्ष्य मिलना बड़ा असंभव है। इसीलिए सत्कार्यों के प्रति शास्त्रों में लिखा है, परोपकार पुण्याय पापाय प्रपीडनम। स्कंद पुराण के ब्रह्मखंड में भी लिखा है, परोपकार पुण्याय, दूसरे का उपकार करें, पुण्य करें तो आपके जितने भी पाप हैं उनकी निवृत्ति हो सकती है जब आप ये सब कुछ करेंगे। जब करेंगे नहीं तो निवृत्ति होना असंभव है। स्कंद पुराण के अंतर्गत पतिव्रता के बारे में बताया गया है, किस तरह से होना चाहिए। धर्म के बारे में बताया गया है और मर्यादाओं के बारे में काफ़ी कुछ उसमें दिया है। इसी ब्रह्मखंड में लिखा है, किम दृष्टा वा आश्चर्यम, ये किम पुण्य वा महत्पदम, पुण्यकारी जो महत्वपूर्ण पद है वो क्या है, और आश्चर्यजनक जो बात है वो क्या है। दुष्टस्तम, दुष्ट कर्मा, दुष्ट आत्मा, क्रोध रूप धृत। ये जो दुष्ट है, ये क्रोध दुष्ट आत्मा है या दुष्ट रूप है जिसका स्वभाव दुष्ट की तरह है, वो केवल मात्र क्रोध को ही प्राप्त करता है, पुण्य को प्राप्त नहीं कर सकता है, वो केवल क्रोध को ही प्राप्त कर सकता है। इसलिए क्रोधान मोहस्य नाशस्य, क्रोध जो है सभी मोहों को नाश करने वाला है और अहंकार प्रदान करता है। इसलिए क्रोध को त्याग देना चाहिए। ये जीवन मिला है, बड़ी कठिनता से मिला है, सत्कर्म इससे करें तभी इस जीवन का महत्वपूर्ण पद है, तभी ये जीवन सफल है। संतों की कृपा, गुरु का आशीर्वाद, माता पिताओं का आशीर्वाद और अपने पूज्य और आराध्य इष्ट देवताओं का आशीर्वाद जिस व्यक्ति के जीवन में है, उसको किसी भी तरह से कोई भी कठिनता, कोई भी परेशानी, कोई भी आरोग्यता प्राप्त नहीं हो सकती। कहते हुए अपनी वैदिक संस्कृति की परंपरा को बनाए रखें, अपने धर्म के प्रति श्रद्धा, विश्वास और प्रेम को बनाए रखें। देखिए, जब भी कोई पूजा या प्रार्थना करता है या किसी गुरु की शरण में जाता है या माता पिताओं की शरण में जाता है, यदि वो उसकी भावना में, उसके अंतःकरण में उस गुरु के प्रति, उस पिता के प्रति, उस माता के प्रति यदि प्रेम नहीं है, श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, तो जो कुछ भी वो करेगा तो गुरु उसे अंतःकरण से आशीर्वाद नहीं दे सकता है। यदि अंतःकरण से आशीर्वाद की कल्पना करते हो तो श्रद्धा भी रखो, विश्वास भी रखो और प्रेम भी रखो। प्रेम रखोगे तो भी लाभ ही मिलेगा, श्रद्धा रखोगे तो भी लाभ मिलेगा और विश्वास रखोगे तो भी लाभ मिलेगा। क्यों? गुरु जब ज्ञान देता है तो उससे पहले शिष्य की परीक्षा जरूर करता है। जिस शिष्य को मैं ये ज्ञान देने जा रहा हूँ, क्या ये शिष्य मेरे योग्य और सुपात्र है? अवश्य दे देता है। यदि दुरुपयोग करेगा तो जो विशेष चाबियाँ हैं वो नहीं देता है, वो ज्ञान छुपा देता है और जो सामान्य ज्ञान है उसे प्रदान कर देता है। ठीक इसी प्रकार से ईश्वर के घर में भी है। ईश्वर के प्रति जब किसी की श्रद्धा बनती है तो ईश्वर भी भक्ति की परीक्षा जरूर लेता है।
इस भक्त के अंदर मेरे प्रति कितनी श्रद्धा है, कितना विश्वास है, कितना प्रेम है और ये मुझे कितना मानता है। यदि आपके अंदर श्रद्धा, विश्वास, प्रेम उसके प्रति अगाध है, एकांत में बैठ करके आप उसका चिंतन करते हैं, एकांत में बैठ करके मनन करते हैं, एकांत में बैठ करके यदि उसका भजन करते हैं, और जिस प्रकार से माता किसी बच्चे को जन्म देती है और वो बच्चा यदि बहुत छोटा है तो माता को लगता है कि अभी ये बहुत छोटा है, मुझे छोड़ना नहीं चाहिए। जब वो 1 या 2 हफ्ते का हो जाएगा तो माता को लगता है कि मेरा बालक थोड़ा सा देखने लायक, समझने लायक हो गया है, तो माता अपने कार्यों को शुरू कर देती है, क्योंकि उसे लगता है कि ये अब इतना नहीं रोएगा और अपने कार्य में चली जाती है। किंतु माता क्या करेगी कि बहुत दूर नहीं जाएगी, जहाँ वो होगा नज़दीक ही जाएगी, क्योंकि उसे पता है ये बालक कभी भी रो सकता है और यदि रोएगा तो मुझे जाना पड़ेगा। पहली बार में जब रोएगा तो माता को चिंता नहीं होती है, कहती है अभी तो मैंने उसे दूध दिया है, इतनी जल्दी क्यों रो रहा है, शांति रखती है अपने मन में। दोबारा जब रोएगा तो माता का थोड़ा सा चिंता बनती है कि मुझे जाना चाहिए, तो माँ थोड़ा सा अपने कार्य से थोड़ा सा पृथक हो जाती है। और तीसरी बार जब रोता है तो माता तुरंत आ जाती है, माता को पता लग जाता है कि अब भूख लग गई है, इसलिए उसे आना पड़ता है। ऐसे ही ईश्वर के घर में भी है, जब तक किसी के अंदर उसके प्रति अगाध प्रेम, अगाध स्नेह नहीं है और एकांत में बैठ करके उसके प्रति यदि रोया नहीं है तो आसानी से ईश्वर भी नहीं आते। और यदि आपके अंदर क्षमता है, बुद्धि है, विवेक है, आपको सतगुरु यदि जीवन में प्राप्त है तो वही इस परमात्मा तक पहुंचाने का मार्ग सहज बना देता है, नहीं तो बहुत कठिन लगता है। और गुरु यदि आपको सही दिशा, सही निर्देश देने वाला प्राप्त है तो वो आपको सही स्थान पर पहुंचा करके उस परम पिता, परब्रह्म परमेश्वर के आप दर्शन कर सकते हैं। मैं नहीं मानता कि ये देवी देवता जितने भी हैं उत्तरांचल के अंदर, क्या पूरे भारतवर्ष के अंदर सगुण साक्षात प्रत्यक्ष रूप में विराजमान है, किंतु हमारा ये तन, हमारा ये जीवन, हमारा ये मन और हमारा ये अंतःकरण इतना पवित्र नहीं है कि हम इसको देख पाएं। बहुत सारे लोग कहते होंगे या सुनने में आता है कि जब हम पूजा करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, तो हमने तो कभी नहीं देखा कि भगवान जी आए और प्रसाद ले गए। तो ये जो प्रसाद चढ़ाया जाता है, क्यों चढ़ाया जाता है? कईयों के मन में ऐसे विचार आते हैं, किंतु ऐसा नहीं है। देखिए, हमारा जो ये मन है ये इतना पवित्र नहीं है, इतना शुद्ध नहीं है कि हम उस आने वाले के दर्शन प्रत्यक्ष रूप में कर पाए। किंतु यहाँ पर इतना बड़ा ये पंडाल, ये डोली यहाँ पर विराजमान है, ये मंडप यहाँ पर विराजमान है, तो क्या यहाँ पर जितनी भी पूजा हो रही है ऐसे ही नहीं हो रही? जब ईश्वर या कोई शक्ति के रूप में कोई भी माँ यदि आती है तो प्रत्यक्ष रूप में आती है, किंतु हम देख नहीं पाते हैं, वो बाई रूप में आकर के और अपना स्वाद लेकर के। तेरे को इंसान बनाने के लिए इतना प्रयत्न किया, स्वर को अगर गधा घोड़ा बना था, नाली का कीड़ा बन के नाली में रेंग रहा था, तेरे पर दया पेड़ पौधा बन करके जंगलों में भटक रहा था, तेरे पर कृपा करके तुझे इंसान का चोला दिया है, तो कहीं तू फिर पाप करेगा, फिर धर्म नहीं करेगा, भजन नहीं करेगा, फिर उसी 84 के चक्कर में पड़ेगा, और जब यमराज तुझे पकड़ के ले जाएंगे मुझे रोना आएगा, फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। इसलिए मैं डर रहा हूं। तुमने भी, हमने भी, विद्वानों ने भी, संत महात्माओं ने भी, सबने नाक रगड़ी, कान पकड़े कि प्रभु मुझे ऐसा बेवकूफ समझ लिया, आप मेरे पर इतनी बड़ी कृपा करें, मैं ये पाप करूंगा? मैं आपकी कसम खाता हूँ, सौगंध खाता हूँ, 21,600 श्वास चलती हैं 24 घंटे में, 21,600 श्वास चलती हैं 24 घंटे में, एक श्वास ही बर्बाद नहीं करूंगा, श्वास श्वास में तेरा नाम जपूंगा। हमें दुख होता है, कथा में आके हम बैठे फिर भी बात कर रही, कहाँ जाओगे, क्या ले जाओगे?
ध्यान देना, मानव चोले को तुम्हारे बस की बात नहीं, तुम इंसान बन जाते। ये तो प्रभु की कृपा से तुम्हें इंसान का चोला मिल गया। इसी मानव चोले से तुम परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हो, आवागमन के चक्र से छूट सकते हो, किसी योनि में नहीं छूट सकते। क्यों? वो तो भोग योनियां हैं, ये कर्म भूमि है यो मानव चोला। तो भगवान ने कहा ठीक है बेटा, निकला। आज अपनी छाती पर हाथ रखो, 24 घंटे में कितनी देर भजन करते हो, कितना दान करते हो, कितना तीर्थ करते हो, कितना व्रत करते हो। अरे जिस देश में तुमने जन्म लिया, जिस देश में तुमने जन्म लिया, जिस मां के गर्भ से जन्म लिया, जिस धर्म में तुमने जन्म लिया, आज उस धर्म को छोड़ रहे हो, उस मां की लाज को त्याग रहे हो, अपनी परंपरा को त्याग रहे हो। सोचोगे हो जाएगा कल्याण? नहीं होगा। डंके की चोट कहता हूं, गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या कहा, बारी मथे घृत हो बरु सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरिय, यह सिद्धांत अपील। अरे बालू से तेल बेशक निकल जाए, जबकि सरसों से निकलेगा। गंगा जी के जल को मथन करके घी बेशक निकल जाए, जबकि घी तो दही से निकलेगा, दूध से निकलेगा। परंतु बिना परमात्मा की भक्ति के, बिना परमात्मा के भजन के तुम्हें कल्याण हो जाएगा? कभी नहीं होगा। बार बार वे ईश्वर को गरियोनियों में पढ़ोगे। धर्म को छोड़ना, धर्म एक है, वो सनातन है, बाकी सब मत मतांतर है। इनकी सीमा है, सनातन की कोई सीमा नहीं। उसी सीमा के लिए कहा जा रहा है, क्यों बेवकूफ बन रहे हो, क्यों इंसानियत को खो रहे हो। कल दुनिया से जाना है, भगवान के सामने मुंह दिखाना है। क्या मुंह दिखाओगे? जब भगवान पूछेगा, सुन बेटा क्या करके आया, धर्म को छोड़ा। अरे हमारा वो देश है, हमारे बच्चों ने, गुरु गोविंद सिंह जी के महाराज, एक 8 वर्ष का बालक था, एक 12 वर्ष का बालक था, उनसे कहा गया धर्म, हिंदू धर्म छोड़ दो, मुसलमान बन जाओ। उनका तुम्हें पता नहीं, हम भारत देश के बालक हैं, हमारा देश भारतवर्ष है, धर्म भूमि है। तुम्हें राज्य दे देंगे? बिल्कुल नहीं राज्य दो, कुछ तुम्हारी शादी करेंगे, कुछ भी करो, हम धर्म नहीं छोड़ेंगे। कहा तुम्हें जिंदे चिना देंगे, कहा चिना दो, मरना के दिन है ही, धर्म की बेदी पर बलिदान हो जाएंगे। चिना, उनको चिनाया जाने लगा। ध्यान से सुनना, यह अष्टादश पुराण ऐसे नहीं है, तुम्हारे जीवन को बदलने के लिए हैं। जो रास्ता भटक गए हो, तुमको सही रास्ते बनाने के लिए है। चिने गए। जब सज्जनों ध्यान देना, छोटे भाई के यहाँ तक ईट आ गई, केवल मुंह रह गया, और बड़ा भाई रोने लगा। छोटा भाई बड़े भाई से कहता है, अरे भैया तू मेरा बड़ा भाई रो रहा है, हट जा, बदल दे धर्म। कहा नहीं भैया, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं, मैं इसलिए रो रहा हूं, तू मुझसे छोटा है और मुझसे पहले तू धर्म की बेदी पर चढ़ रहा है। क्यों? तेरे तो सिर दब जाएगा तो दब जाएगा, मैं अभी नहीं दबूंगा। पहले मुझे धर्म की बेदी पर चढ़ना चाहिए था, पर दुर्भाग्य है मेरा, मैं बड़ा भाई हूं, मैं पहले नहीं चढ़ रहा हूं, मेरे से पहले धर्म की बेदी पर तू चढ़ रहा है। ये था हमारा देश। और आज ऐरो गैरो नथुखोरों के पीछे तुम भाग रहे हो, उस धर्म की मर्यादा को छोड़ रहे हो, उस देश की मर्यादा को छोड़ रहे हो, देश भूमि पर राक्षस बनने जा रहे हो जाएगा कल्याण? कभी नहीं होगा। हमारा धर्म कहता है, वेद वेता विद्वान बैठे हैं, ये पुराण वेता विद्वान बैठे हैं, ये शोधों फाड़ रहे गला नहीं। हमारा वेद कहता मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, देवान भावेता। गीता कहते देवान भावेता नैन ते देवा भावयन्तु। अरे यज्ञ करो, यज्ञ से देवता प्रसन्न होंगे, वर्षा होगी, अन्न होगा, तुम सुखी हो जाओगे। राज धर्म को छोड़ दो, हिंदू धर्म को छोड़ रहा है। धनानि भूमौ, अरबों खरबों रुपया इकट्ठा कर दो, जब संसार से जाओगे एक पारी साथ नहीं जाएगी। धनानि भूमौ, अवश्य को हाथी घोड़ा कुत्ते बिल्ले 1000 पाल लो, एक भी कुत्ता बिल्ला साथ जाने वाला नहीं। मोटर कार खरीद लो, एक मोटर कार, यहाँ तक कि नई कार खरीदी है, तुमको उस कार पर बैठाल के मुर्दा घाट को ले जाने वाला नहीं। बांस की डंडी लाएंगे, नीचे कुर्सा बिछाएंगे, उस पर लेटा के ले जाएंगे, तब कहेंगे लोग राम नाम सत्य है, पर तुम नहीं बोल सकोगे। यही मौका है बोलने का, ध्यान से सुनो। नारी गृहद्वारी, तुम्हारी घरवाली, तुम्हारा घरवाला, तुम्हारे परिवार का नाती पोता
सब देखता रहेगा, वही साथ नहीं जाएगा। अकेले आए हो, अकेला जाना पड़ेगा, तब क्या मिलेगा सोचिए। परंतु सज्जनों, जब चिता के ऊपर हमको रख दिया जाएगा, आग जलेगी और शरीर जलने लगेगा, तब ये रोएगा जीव। ये जीव आत्मा उस समय रोएगा। जब जीव रोएगा तब उस समय यदि धर्म किया होगा तो धर्म आएगा। क्यों बेटा, क्यों रो रहा है? महाराज, मैंने सोचा था स्त्री मेरी, पुत्र मेरा, परिवार मेरा, घरबार मेरा, धन दौलत मेरी, पर आज सबने मुझे धोखा दे दिया। मैं अकेला पड़ गया, मैं कहाँ जाऊं? धर्म कहता चिंता न कर, तूने धर्म को नहीं छोड़ा। बड़ी बड़ी समस्याएं सही, बड़े बड़े संकट सहे, तूने धर्म को नहीं छोड़ा, अपना धर्म नहीं बदला। अरे हमारा देश वो देश है जिस देश धर्म में, जब हम छोटे थे स्कूल में पढ़ते थे दर्जा 2-4 में, वहां एक भजन गाया करते थे, हुआ जिस धर्म में हमारा जन्म हुआ, मर जाएंगे बल्कि बेधर्मी नहीं बनेंगे, कभी बेधर्मी नहीं बनेंगे। और आज हमारी जो है नाक नीची हो रही है, जहां हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारे भाई अपने धर्म को छोड़ करके बेधर्मी बन रहे हैं। इसलिए आज अपने जीवन को सुखी बनाना चाहते हो, अपने धर्म में लौटो और जीवन को सफल बनाओ। आइए अब आपके सामने बनारस से पधारे हुए हमारे श्री गुरु साक्षात ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम् अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजीवनकृशानुज्ञानिनां गण्यं सकलगुणनिधानं वारणानां धीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। भगवत प्रेमी बंधु, संत समाज, अष्टादश पुराण के समस्त विद्वान, लक्ष्मी सरस्वती दुर्गा स्वरूपा हमारी माताएं बहनें, हम सब मिलके वाणी को पवित्र करने के लिए 2 बार भगवान का नाम लें। सब लोग बोलेंगे श्री कृष्ण गोविंद हरे